तो कैसे आप लोग, मैं रोशन स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल करोड़ों पे। बताना चाहूँगा कि आज हम सीखेंगे कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, अपर ट्रेंड क्या होता है मार्केट में, अपर ट्रेंड क्या होता है, लोअर ट्रेंड क्या होता है मार्केट में, लोअर ट्रेंड को हम डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, और साइडवेज ट्रेड क्या होता है, राइट, कि मार्केट में साइडवेज ट्रेड कैसे होता है, अपर ट्रेंड में क्या करना चाहिए, लोअर ट्रेंड में क्या करना चाहिए। क्योंकि आम आदमी जब लाइफ में आता है स्टॉक मार्केट में तो उसको नहीं पता होता कि लोअर ट्रेंड क्या होता है, अपर ट्रेंड क्या होता है, बिकॉज उसे क्या पता कि ग्राफ ऐसे चल रहा है या ग्राफ ऐसे चल रहा है, क्या पता, उसे नहीं पता ना इस ग्राफ के बारे में कि ग्राफ ऐसे चल रहा है तो क्या होगा या फिर ऐसे चल रहा है तो क्या होगा। ना तो इससे ऐसे पता कि चलते ग्राफ ऐसे चल रहा है फिर ऊपर क्यों गया फिर उसके नीचे गया, क्योंकि नहीं पता होता। एक नॉर्मल बंदा जो स्टॉक मार्केट में आया है वो यही जानता है कि भाई साहब मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और पैसा इन्वेस्ट करके मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना है। क्यों? क्योंकि उसे आज तक एफडी के बारे में पता था, उसको आज तक सारी चीजें के बारे में पता था, बट लेकिन उसको इस स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता था। उसे स्टॉक मार्केट आज से सट्टा लगता था, राइट। कोई भी एक नया यूजर आता है तो दैट्स व्हाई उसको सट्टा ही लगता है, मार्केट गैम्बलिंग लगती है कि यार आज पैसा लगाया। क्योंकि हम जो लोग होते हैं ना वो बिलीव करते हैं उस सिस्टम पे कि जो हमने मार्केट में देखा। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो मान लो आपको फेसबुक पे एक वीडियो दिखी, फेसबुक पे एक वीडियो देखी जिसमें कि ये दिखा कि 2 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया बंदे का, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, राइट, एंड 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, 50,000 का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। आपने उसका प्रॉफिट देखा, उसका लॉस नहीं देखा, साथ ही साथ आपने उसका वो नहीं देखा कि आप उस बंदे ने प्रिंसिपल कितना यूज किया था, पीआरआई कितना था उस बंदे का, जो उस बंदे ने अमाउंट इन्वेस्ट किया मार्केट में, जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसने एनालिसिस कितनी करी, मार्केट में कितने टाइम तक वो प्रॉफिट बना पाता है, महीने भर पूरा प्रॉफिट बनाता है या फिर ये आपका एक दिन का प्रॉफिट है, बाकी जो 29 डेज है उसमें उसका लॉस है। आपने ये नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि इस बंदे ने इसका प्रॉफिट कमाया है, दैट्स व्हाई आपने मार्केट में एंट्री ली और देन आपको प्रॉफिट कमाना है। बट ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट कोई भी गैम्बलिंग नहीं है कि रातों रात आप अमीर बन जाओ। आज आप 10,000 रुपए लेकर के आए हो और कल आपके पास 25,000 रुपए हो जाए या 20,000 रुपए हो जाए। भाई ऐसा नहीं होता। अगर स्टॉक मार्केट में इसलिए आए हो तो मैं कहता हूँ मेरी वीडियो भी छोड़ दो और चले जाओ। ये स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अभी जा सकते हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसे मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता कि अपर ट्रेंड आप सीखने के बाद या लोअर ट्रेंड सीखने के बाद आप मार्केट में ऐसा कर लोगे कि आप पूरा मार्केट में वैसा एक दिन में डबल नहीं होता। अगर ऐसा कुछ मिले आपको मार्केट में तो मुझे भी बताना, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा पैसा। मैं भी आपको कहूंगा कि कितना पैसा डालना है, मैं भी डाल दूंगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कमा लेंगे थोड़ा बहुत। ओके, तो देखो मार्केट ये यहाँ पे लोअर ट्रेंड और अपर ट्रेंड का मतलब क्या होता है बेसिकली वो बता दो। देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर ट्रेंड। अपर ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल बंदा जो है उसको तो नहीं पता ना, उसको तो इतना पता है कि प्रॉफिट कमाना है। तो अगर वो सीखना चाहे, अब बहुत सारे बंदे होते हैं, यूजर्स होते हैं जो कि सीखना चाहते हैं कि मुझे आप स्टॉक मार्केट में अपर ट्रेंड कैसे पता है। क्योंकि अब कोई बंदा अगर किसी से एडवाइस लेता है, टिप लेता है, तो वो बंदा कहता है कि सर आप 50 रुपए के भाव पे चल रहा है तो CMP आपका करंट मार्केट प्राइस जो है आपका 50 रुपए का रहेगा और उस पर अपर ट्रेंड लगेगा तो 2 दिन में प्राइस जो है ये 60 से 70 रुपए का हो जाएगा, 60 to 70 हो जाएगा, राइट। अब सामने वाले जो बंदा जो आम आदमी होता है उसे ये नहीं पता होता कि इसने बोला क्या, अपर ट्रेंड होता क्या है। हमें तो पता ही नहीं अपर ट्रेंड क्या होता है। उसने ये बोला 50 रुपए करंट मार्केट प्राइस, समझ में आ गया, बट जो उसने बोला कि अपर ट्रेंड लगेगा मार्केट में, अब मार्केट में अपर ट्रेंड लगेगा, इसका क्या डेफिनेशन है। अरे यार अब कोई आया अपर ट्रेंड के बारे में नहीं जानता ना, तो इसलिए नहीं पता उसे। अब देखो तो अपर ट्रेंड क्या होता है, या फिर किसी ने बताया कि आप जो है उसको सेल कर दो, आज मार्केट में लोअर ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है तो 50 रुपए की वस्तु है वो जो है 30 रुपए ही रह जाएगी। आपने इंट्राडे किया 50 रुपए से सेल कर दिया, राइट। पहली बात तो जो अपर ट्रेंड और लोअर ट्रेंड लगेगा उसमें डिलीवरी में ही शेयर बाय होते हैं। आपको कभी भी उसमें दिखेगा नहीं कि आप अपर ट्रेंड पे उसको इंट्राडे कर रहे हैं एंड ऑल, वो आपको नहीं दिखेगा। वो कुछ सम स्टॉक्स होते हैं जिसमें कि आपको जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं उसको अपर ट्रेंड लग रहा है तो आपको मिल जाता है इंट्राडे करने का, बाकी वैसे बंद हो जाता है। IRCTC भी बंद हो गया था जब अभी IRCTC का प्राइस 1700 से जो एक हफ्ते में जब गया था प्राइस, जो उसका प्राइस 5000 के आसपास पहुंच गया था एक वीक में, तो उसका भी बंद हो गया था। जब आप देखोगे तो उसका इंट्राडे बिल्कुल बंद हो गया था। जब मार्केट 500 रुपए एक दिन में गिर रहे थे नीचे तब वो भी बंद हो गया था। तो देखो ये सब छोड़ते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधा और बात करते हैं टॉपिक पे। देखो सिंपल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर ट्रेंड। अपर ट्रेंड का मतलब होता है कि किसी वस्तु का प्राइस, जैसे कि आप देखोगे तो मार्केट ऐसे चल रही थी एंड मार्केट ऐसे 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 मतलब एक ट्रेंड में जा रहा है।
मार्केट ना तो नीचे आ रही है, मार्केट नीचे नहीं आ रही यहाँ पे, ना ही तो यहाँ नीचे आ रही है, ना यहाँ नीचे आ रही है, ना यहाँ नीचे आ रही है। मार्केट नीचे नहीं आ रहा, मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है। मार्केट सिर्फ एक ट्रेंड जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट सिर्फ ऊपर जा रही है, उसको कहते हैं अपर ट्रेंड, राइट। अपर ट्रेंड का मीनिंग ये होता है कि किसी वस्तु का प्राइस सिर्फ ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस को क्लोज करता जा रहा है, एक नया रेजिस्टेंस बना रहा है, एक नया सपोर्ट बना रहा है, और वो जो मार्केट में प्राइस जो है वो सीधा नॉर्मल ऊपर जा रहा है। चाहे वो ऐसे जा सकता है, चाहे वो ऐसे भी जा सकता है। तो ग्राफ हमेशा ऐसे चलता है, ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे ऑपरेटर्स एंड बैंकर्स होते हैं जो कि जब ट्रेड करते हैं तो दैट्स लाइक कि जब उसको प्राइस को ऊपर ले जाना होता है तो समटाइम्स आप देखो कि ऐसे ऐसे मार्केट इतना नीचे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, समटाइम ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर दोबारा मार्केट ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो जो बैठे हुए होते हैं वो इन अपर ट्रेंड में मार्केट को घुमा रहे होते हैं। तो किसी स्टॉक पे जब ये ऊपर इतना ऊपर जाता है ना एक बार में, तो ऐसा मत सोचो कि स्टॉक यहाँ पे चला गया तो मार्केट नीचे नहीं आएगी। कभी भी ग्राफ कितना बड़ा भी ग्राफ ले लो आप, कोई सा भी दिन रहा हो आपका, चाहे मार्केट कितनी भी बुलिश हो, कितनी भी ऊपर चली जाए, 500 पॉइंट क्रॉस हो जाए, 500 पॉइंट्स एक दिन में अचीव कर ले मार्केट ने, निफ्टी 17,500 की है यार, एंड कल मार्केट आज शाम क्लोज होते होते 18,000 ही पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कभी भी ऐसे 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 से नहीं जाएगा, कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, कभी भी। सब हमेशा याद रखना कि मार्केट जब भी, अगर मान लो इंट्राडे किया है आपने, तो कोई भी स्टॉक अगर आपको ऐसे जा रहा है ना, कितना भी अपर सर्किट लग रहा होगा तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। किसी स्टॉक में अगर स्पेशली अगर अपर सर्किट लग रहा है तो हम उसका कोई डिफाइन नहीं कर सकते, उसमें आपका जो शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर ही जाएगा। देखो अगर मान लो कि मार्केट का शेयर प्राइस ऐसे है तो देन ये करके ऐसे जाता है, एंड जब कोई अगर स्टॉक का प्राइस है तो एक स्टॉक बिल्कुल जा सकता है ऐसे करके ऐसे ऐसे, एंड देन वो ऐसे चलेगा, फिर वो ऐसे चलेगा, फिर ऐसे 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 जाएगा, बट ऐसे चलता रहेगा, कभी भी वो प्राइस ऐसे नहीं। बट लेकिन निफ्टी कभी भी ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा कि ऐसे ऐसे आप ऐसे चला गया फिर ऐसे ऐसे नहीं, हमेशा ग्राफ यहाँ गया है तो यहाँ तक आएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो फिर ऐसे आएगा। रेजिस्टेंस क्लोज करने के, सपोर्ट क्लोज करने के बाद रेजिस्टेंस क्लोज करने के बाद फिर ग्राफ बनेगा, कभी भी ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा डायरेक्ट। तो अपर ट्रेंड का मतलब यही होता है कि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस नया क्लोज करती है, जो भी पुराना वाला जो ओल्ड रेजिस्टेंस रहता है, सॉरी, तो ओल्ड वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्लोज करके मार्केट एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट करती है और मार्केट में वर्क करती है। तो जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मार्केट में सिर्फ एक सीधा लाइन बनता है, इसको हम कहते हैं अपर ट्रेंड। अब देखो लोअर ट्रेंड क्या होता है, देखो ये देखो लोअर ट्रेंड क्या होता है ना। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लोअर ट्रेंड? लोअर ट्रेंड भी सेम होता है, जैसे अपर ट्रेंड के लिए मार्केट ऐसे 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 जा रही होती है तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो अपर ट्रेंड दिख रहा होता है, सेम इक्वल टू लोअर ट्रेंड होता है। एक मार्केट में एक ऐसे होता है बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे ऐसे मार्केट नीचे गिरता हुआ, जब उसका एक लाइन ड्रॉ करोगे दो लाइन, तो ऐसी तरीके से मार्केट गिरता हुआ दिखेगा आपको, इसको कहते हैं लोअर ट्रेंड, राइट। तो देखो अपर ट्रेंड क्या होता है, लोअर ट्रेंड आपको पता चल गया। लोअर ट्रेंड में जो होता है ना कि जब भी जो सपोर्ट होता है, जैसे कि एक शेयर है उसका ग्राफ ऐसे 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 था, बट समटाइम्स क्या हुआ कि एक सेकंड ऐसे 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 था, एंड समटाइम्स क्या हुआ कुछ अलग हैपनिंग होंगे, मार्केट नीचे आ रहा है तो वो ऐसे ऐसे बनाता जाएगा। मतलब ये सपोर्ट लेवल पहले इसका ये था, अब ये हो गया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर अब ये हो गया, अब ये हो गया, एक नया सपोर्ट क्रिएट होगा, एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, राइट। मार्केट नीचे गिरती रहेगी, जब भी आप इस मार्केट को ऐसे ऐसे देखोगे तो एक नीचे गिरता हुआ एक लाइन दिखेगा आपको, इसको कहते हैं लोअर ट्रेंड मार्केट में हमेशा। अब कहते हैं कि सर देखो मार्केट में आपने ये तो बता दिया, बट लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कि आपका मार्केट ऐसे 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 गया, ये अपर ट्रेंड दिख गया मार्केट में, एक ऐसे गया एंड आपने ऐसे ऐसे देखा, फिर उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे आ गया, ये लोअर ट्रेंड हो गया। ये दोनों चीज तो देखने को मिल गई सर, ठीक है, ये समझ गए हम, बट ये मार्केट में देखने को मिलता ही नहीं ज्यादा, ये तो बहुत कम देखने को मिलता है सर। जब देखने को मिलता है जब मार्केट में कुछ अलग होता है, बट अगर मार्केट में अगर नॉर्मल देखने को जो मिलता है सबसे ज्यादा वो ये मिलता है सर, एक ऐसे होता है, ऐसे 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 जा रहा होता है, तो इसके बाद एक बार ऐसे, फिर ऐसे इसी पॉइंट पे, फिर वापस ऐसे, फिर वापस ऐसे, ये चल रहा होता है सर। अब इसको क्या कहते हैं सर, है ना। अब सर ये वाला चीज तो आपने देखा बहुत बार, बट लेकिन ये नहीं देखा
ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा मार्केट में। जब जब मार्केट में बेरिश का आना और हमेशा मार्केट को गिराना नीचे की साइड, तब जब मार्केट को बुलिश का आना, मार्केट अपर ट्रेंड की ओर पकड़ना। बट ये चीज आपको बहुत दिखेगी हमेशा हर चार्ट में। कल भी आप अगर मंडे को जब खुलेगा स्टॉक मार्केट, आप देखना ये चार्ट आपको हमेशा दिखेगा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे। मार्केट यहाँ से फिर दोबारा नीचे आकर के यहाँ पे आती है, बट उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखेगा आपको। इसे कहते हैं कंसोलिडेट मार्केट, राइट। अपर ट्रेंड, लोअर ट्रेंड, कंसोलिडेट ट्रेंड, यानी कि साइड वे ट्रेडिंग। एक दिए गए पॉइंट ऑफ व्यू पे चलेगा मार्केट। यानी कि देखो एक मार्केट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एक ऐसे 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 ट्रेंड जा रहा था, ट्रेंड चल रहा था, बट एक समटाइम्स ऐसे जाने के बाद मार्केट ने एक पॉइंट ऑफ व्यू पे रेजिस्टेंस और एक पॉइंट ऑफ व्यू पे सपोर्ट बना लिया है। यानी कि सपोर्ट मार्केट का ये रहेगा और रेजिस्टेंस मार्केट का ये रहेगा। ये रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का सपोर्ट है। मार्केट ना तो इससे नीचे गिरेगी और ना मार्केट इससे ऊपर जाएगी। मार्केट इसी बीच में घूमता रहेगा, जब 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, वो डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना मार्केट का वॉल्यूम कितना है, प्लस मार्केट का जो उसका वीवैप क्या चल रहा है, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या हो रही है, एंड मार्केट अगर कोई जैसे बुलिश आता है या फिर कोई न्यूज आती है तो क्या मार्केट ऊपर तोड़ रहा है या नीचे। अब यहाँ से देखो अब क्या करता है कि कोई पर्सन होता है ना, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स को आप देखोगे तो 90% ट्रेडर्स यही करते हैं। देखो अब मार्केट ऐसे चल रही थी, एक अच्छी सी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको दे देता हूँ। देखो मार्केट ऐसे चल रहा था एंड चलने के बाद एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आकर के एक यहाँ पे उसकी साइडवे ट्रेडिंग बन गई, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये एक साइडवे ट्रेडिंग बना, वो एक नीचे चला गया, फिर उसका फिर पॉइंट ऑफ व्यू पे इतना घूमता रहा एंड उसके बाद एक ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे ऐसे तोड़ा, मान लो अपर ट्रेंड का मार्केट टूटा, मतलब ऊपर की साइड जाएगी। मार्केट ने यहाँ तोड़ा, मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू बन गया, एक कैंडल यहाँ बनी एंड देन लोग क्या सोचते हैं कि कैंडल बन गई, अब इस पे एंट्री ले लो और पैसा लगा दो, मार्केट ऊपर जाएगी। बट ये गलत होता है। मार्केट में जो एक कैंडल बना है ना, उसके बाद एक छोटे कैंडल बनने का इंतजार करो। इसके बाद मार्केट का कैंडल भले ही यहाँ तक आ जाए, बट कैंडल आसपास में क्लोज होगा। जब तक इसका सेकंड वाला कैंडल ना बने, एक छोटा सा यहाँ पे, जब जैसे कैंडल गया, मान लो ये सेकंड कैंडल यहाँ पे मार्केट रहा, उसके बाद एक मार्केट ने यहाँ पे एक सेकंड कैंडल बनाई, वो इतने थोड़ा सा ऊपर की साइड में, बस उसके बाद इस कैंडल के बाद जैसे बन जाए एंट्री ले लो, मार्केट का प्राइस यूं जाएगा ऊपर। बट ये डिपेंड करता है, मार्केट हो सकता है यहाँ पे जाने के बाद रीचेक करने के लिए वापस भी आ जाए नीचे। मार्केट प्राइस को रीचेक करने के लिए नीचे भी आ सकती है, तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर मान लो कि इस पे आपने पैसा लगा दिया, ये सेकंड वाली कैंडल थी वो ऊपर तो गई, बट लेकिन वापस मार्केट ने रीचेक किया, प्राइस नीचे आ गया, आप तो फंस गए। पैसा आपने 500 रुपए लगा दिया, 500 का रह गया 250, आपने मार्केट जैसे ही देखा रीचेक करने के लिए नीचे आ गई, आप वो सोच रहे हैं कि आप मार्केट टच कर देगा, और जो आपने उसका स्टॉप लॉस लगाया था, इसका नीचे वाला जो हिस्सा है सपोर्ट वाला, उसको स्टॉप लॉस लेके चल रहे थे, यानी कि 50 रुपए का कोई शेयर खरीदा था, और यहाँ पे इसका जो स्टॉप लॉस वाला हिस्सा था 45 रुपए का था। आपने 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, 45 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट जब 45 रुपए का स्टॉप लॉस हिट कर देती है, तो देन आप तो बोलोगे कि यार मार्केट नीचे गिर जाएगी, बट मार्केट ने उस रीचेक करने के बाद मार्केट ने वापस बूम बैक कर लिया, आप फिर फंस गए कि मार्केट में जाए या ना जाए। अब आपके पास दो आंसर हो गया कि मार्केट हो सकती है दोबारा प्राइस रीचेक करने को आ सकती है, मार्केट या तो फिर यहाँ से रिवर्स बैक कर सकती है, कुछ भी कंसर्न होगा। क्यों? क्योंकि आपने सेकंड कैंडल का वेट नहीं किया मार्केट में, डायरेक्ट आप घुस गए। इसलिए कहते हैं हमेशा मार्केट के ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करो, समझो, उसके बाद चीजें करो तो अच्छा लगे, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, हमारे बता दिया आपको कि लोअर ट्रेंड क्या होता है, अपर ट्रेंड क्या होता है, तो नॉर्मल सा एक रख लेने का है। एक देखो अपर ट्रेंड इसको कहते हैं जब भी मार्केट इस तरीके से जाए, ओके। लोअर ट्रेंड मार्केट ऐसे होता है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। ये देखो साइड वे आपका ये होता है, मार्केट ऐसे ऐसे जाए एंड देन उसके बाद ऐसे एक पॉइंट ऑफ व्यू पे सर्कल करती है, इसको कहते हैं कंसोलिडेट साइड ट्रेडिंग, ओके। एंड उसके बाद कोई इशू नहीं है, मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें आपको बताऊंगा ग्राफ के थ्रू। ये तो एक ब्लैक बोर्ड पे बता रहा हूँ कि क्या होता है, बाकी आपको एक नई सीरीज आ रही है जिसमें कि आपको बताऊंगा कि ग्राफ पे हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, ओके। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि लोग सीख पाएंगे अपर ट्रेंड क्या होता है, लोअर ट्रेंड क्या होता है स्टॉक मार्केट में। एंड थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।